शमशान घाट एक ऐसी जगह जहां जीवन और मृत्यु का अंत सबसे ज्यादा महसूस होता है। लोग यहां अपने आप को आखिरी विदाई देने आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, रात के अंधेरे में ये जगह सिर्फ एक शमशान नहीं रहती। कहते हैं अगर आप रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच यहाँ कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण करें तो कुछ ऐसा घट सकता है जिसे इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। आज की इस खौफनाक कहानी में हम बात करेंगे यक्षिणी के आवाहन की, एक ऐसी ताकत जो मौत से भी ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। और ये घटना उस रात की है जिसने एक युवक के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। राकेश एक 25 साल का नौजवान तंत्र मंत्र और साधना में बेहद रुचि रखता था। उसे हमेशा कुछ अलग, कुछ ऐसा करने की जिज्ञासा थी जो लोगों के लिए खतरनाक और अनजान हो। उसने बहुत सुना था कि शमशान घाट में रात के 12 से 3 बजे के बीच अगर यक्षिणी का आवाहन किया जाए तो वो प्रकट होती है और साधक को उसकी इच्छाएं पूरी करती है। राकेश को यही करना था। उसे ठान लिया था कि वो इस खतरनाक मंत्र को पूरा करे और चाहे कुछ भी हो जाए। रात का समय चुना गया, अमावस्या की रात, जब चारों ओर गहरा अंधकार था और सिर्फ हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राकेश अपने कुछ दोस्तों के साथ शमशान घाट पहुंचा। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन राकेश का मन दृढ़ था। राकेश ने शमशान के बीचों बीच एक गोला घेर बनाया, उसके चारों ओर दिए जलाए और मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिए। बाकी लोग दूर खड़े थे, उनकी आंखों में डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। जैसे ही घड़ी में 12 बजे राकेश ने आवाहन शुरू किया, हवा अचानक तेज हो गई, दिए कांपने लगे और पूरा माहौल में एक अजीब सी ठंडक भर गई। मंत्रों की आवाज़ शमशान के सन्नाटे को भेद रही थी। तभी राकेश के चारों ओर एक साया सा मंडराने लगा। एक अदृश्य शक्ति उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाया, राकेश बस कर, कुछ गड़बड़ है, ये कोई साधारण बात नहीं। लेकिन राकेश नहीं रुका। उसकी आंखों में अब सिर्फ लालच और जिद थी। और तभी घड़ी ने 3 बजाए। अचानक सब कुछ ठहर सा गया, हवा रुक गई और चारों ओर अजीब सी शांति छा गई। राकेश ने जब आंखें खोली तो उसने देखा एक छाया उसके सामने खड़ी थी। वो एक महिला का रूप थी, पर उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी। वो यक्षिणी थी। यक्षिणी ने राकेश की ओर देखा और धीरे मुस्कुराई। क्या चाहिए तुम्हें? उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास और भय था। राकेश, जो अभी तक बहुत साहसी दिख रहा था, अब कांपने लगा। उसने यक्षिणी से कहा, मुझे अमृत चाहिए, मुझे अपार शक्ति चाहिए। लेकिन यक्षिणी ने सिर्फ एक ठंडी हंसी और शक्ति का दान में दे सकती हूँ, लेकिन कीमत तुम्हें चुकानी होगी। राकेश ने बिना सोचे समझे हामी भर दी और फिर वो वहाँ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यक्षिणी ने अपने हाथ उठाया और एक सिरहन भरी ठंडक उसके शरीर में समा गई। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा को किसी ने जकड़ लिया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उस दोस्त भागते उसके पास आए तो राकेश बेजान पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसके जीवन की कोई चमक नहीं थी। राकेश उस रात तो जिंदा बच गया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा खालीपन रहता था। और कुछ दिनों बाद उसने अचानक अपने ही घर में